दोस्तों, बच्चों से पेरेंट्स, टीचर्स और जनरली समाज, बड़ों के का समाज बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलते हैं। और ये झूठ हालांकि वेल इंटेंशन्ड है, वो सोचते हैं, वो समझते हैं शायद कि ये बच्चों के हित में है, बच्चों से ये सब झूठ बोलना ज़रूरी है। लेकिन ये झूठ बच्चों के लिए जहरीला साबित होता है, टॉक्सिक। बच्चों के ग्रोथ को स्टंट करता है, बच्चों के लाइफ पर बहुत बुरा असर डालता है। शॉर्ट टाइम में शायद बच्चों के लिए अच्छा होता भी होगा शॉर्ट टर्म में। जैसे कि ये झूठ बोलने से, पेरेंट्स के ये झूठ बोलने से हो सकता है कि बच्चे को 70% के बदले 80-85% आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये झूठ बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी उनका जो पर्सनालिटी है, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है, उसको स्टंट कर देता है, उसको वो पूरा नहीं होने देता है। तो ज़रूरी है कि इन झूठ बातों को एक बार उनके ऊपर नज़र डाल दिया जाए और झूठ क्या है, सच क्या है, इस पर बात किया जाए। सबसे पहला झूठ, मैं पहले सारे झूठ गिनवा देता हूँ जल्दी से। और बच्चों के लाइफ के ही नहीं, इवन बड़े होने के बाद भी, 21, 22, 25 साल के बाद भी जो झूठ बोले जाते हैं माँ बाप के द्वारा, अंकल आंटीज़ के द्वारा, ये जो जनरल समाज से जो झूठ बोले जाते हैं, सारे झूठ एक बार गिनवा देता हूँ और उसके बाद डिटेल में जाएंगे एक एक के ऊपर। तो पहला झूठ, बचपन का झूठ, ये होता है कि मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, खेलकूद इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोस्तों के साथ मिलना उठना बैठना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत बड़ा झूठ है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको खेलकूद सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, अगर घर में बैठते हो, आप खेलते नहीं हो, आपको क्रिकेट का शौक़ है लेकिन आपको छोड़ना पड़ता है, आपको फुटबॉल का शौक़ है लेकिन आप नहीं कर सकते हो, आपको फ्लूट बजाना या वायलिन बजाना या ये टाइप के एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट है, डांसिंग में, जो किसी भी टाइप के डांसिंग में, क्लासिकल हो या ब्रेक डांस टाइप के एक्टिविटीज़ हो, या एक्टिंग टाइप का ये हो, एक्टिंग का शौक़ है, ड्रामा में हिस्सा लेने का शौक़ है, ये सब अगर आपके शौक़ हैं और आप ये शौक़ पूरा नहीं कर रहे हो बचपन में, और अगर ये सोच रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा 10th हो जाने दे, उसके बाद तू कर सकता है, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ, उसके बाद तू कर सकता है, फिर वो कहेंगे 12th में अच्छे मार्क्स लेके आ, उसके बाद तू कर सकता है, फिर वो कहेंगे IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ, उसके बाद करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे, ऐसे ही कहते 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 आपको पता चलेगा कि आप 22-25 साल के हो गए और खेल कूद की कोई संभावना ही नहीं रही, या अपने इंटरेस्ट को कल्टीवेट करने की कोई संभावना ही नहीं रही। और फिर वो कहेंगे बेटा बच्चा, यानी शादी कर ले, बच्चे हो जाने दो, उसके बाद देखो मज़ा आएगा। और मज़ा नहीं आएगा दोस्त, उसके बाद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप फुल टाइम पेरेंट्स हो जाओगे और गृहस्थी में डूब जाओगे और आपके जो सारे शौक़ थे वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये शौक़ की बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ये शौक़ की बात नहीं है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये पर्सनालिटीज़ को स्टंट कर देते हैं, यानी आपके पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देते हैं। और पर्सनालिटी मतलब फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी है। आप खेलोगे, कूदोगे, दौड़ोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, बास्केटबॉल खेलोगे, ये सब जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना, म्यूज़िक करोगे, पेंटिंग करोगे, आपका बॉडी का डेवलपमेंट तो होता ही है, मानसिक डेवलपमेंट होता है। और ये मानसिक डेवलपमेंट, ये टाइप का मानसिक डेवलपमेंट पढ़ने से
मतलब स्कूल की पढ़ाई से नहीं होता है। यानी ये मानसिक डेवलपमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से होता है। सेम थिंग सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ कैसे उठना बैठना है, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, कैसे झगड़ा करके अपनी बात मनवाना है, कहाँ पर झगड़ा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे समझौता करना चाहिए, किस तरह से बड़ों से बात करना चाहिए, किस तरह से अपने से छोटे बच्चों से बात करना चाहिए, किस तरह से लड़कियों से बात या लड़कों से बात करना चाहिए। ये सब आपको बचपन में और बचपन से जवानी तक सीखना होता है। ये सारे लाइफ स्किल्स हैं। ये सारे लाइफ स्किल्स आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं। और अगर ये लाइफ स्किल्स आप कल्टीवेट नहीं कर सके क्योंकि आप मम्मी पापा के डर में रहे, पढ़ाई करते रहे, अच्छे बच्चे बन के घर में पढ़ाई करते रहे, लेकिन बाहर जाकर दुनिया में जाकर बच्चों के साथ मिलके दूसरों से बातें करके आपने ये लाइफ स्किल्स नहीं हासिल किया, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान आपके पेरेंट्स करवा रहे हैं। और ये लाइफ स्किल्स की कमी के कारण आगे चल के हो सकता है कि आप किसी लड़की या लड़के से संबंध नहीं बना सकते हो। आप अपने ऑफिस में अपने बॉसेस से ठीक से संबंध नहीं रख सकते हो, या अपने कलीग्स के साथ ठीक से संबंध नहीं रख सकते हो। और संबंध के टूटने की वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, आपके करियर ख़राब हो जाता है, या फिर घर में अपनी पत्नी से अनबन हो जाता है और डाइवोर्स हो जाता है। आप अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकते हो, उसकी मानसिकता को संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास वो लाइफ स्किल्स नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ स्किल्स। तो ये जो ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती हैं स्किल्स के, ये स्किल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है नंबर 1 झूठ, बहुत टॉक्सिक है। बिल्कुल ही पेरेंट्स से झगड़ना पड़े तो झगड़ो, संघर्ष करना पड़े संघर्ष करो, लेकिन अपने खेल कूद, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मत छोड़ो। थोड़ा बहुत मॉडरेट करना पड़े, समझौता थोड़ा बहुत करना पड़े तो समझौता थोड़ा बहुत मीन्स थोड़ा, नॉट बहुत, करो। समझौता करना पड़े करो, लेकिन उसको छोड़ना मत। तो ये एक सबसे पहला झूठ होता है। दूसरा झूठ होता है जब आप बड़े होते हो और समाज में कई बार ऐसे लगता है कि हमको वाइट कॉलर नौकरी चाहिए, ब्लू कॉलर नौकरी से काम नहीं चलेगा, या ब्लू कॉलर नौकरी हमको ओछे औकात के लोग बनाते हैं। जैसे कि अरे यार, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं सीखना है, करना नहीं है, सीखना नहीं है, प्लम्बर का काम नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सेल्स की नौकरी करेंगे, मार्केटिंग की नौकरी करेंगे, लेकिन प्लम्बर का काम नहीं, वो नहीं। IT कोई टेक्निकल टाइप, स्कूटर रिपेयर, ऑटो रिपेयर, नहीं, मैकेनिक को ज़्यादा पगार नहीं मिलता है। बात सही है। हो सकता है कि ब्लू कॉलर में इनिशियल सैलरीज कम मिलते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उसमें तुम कार्यकुशलता प्राप्त करते हो, इन सभी कामों में, ऑटो मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, मोबाइल रिपेयर, वॉच रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, पेंटिंग, हाउस पेंटिंग वगैरह, ये सारे जो काम हैं, थोड़ा बहुत हाँ अपने परिवार के औकात के हिसाब से आपको हो सकता है कि आपको न सीखना पड़े या आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस न हो, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है ये सब सीखने का, तो मैं कहता हूँ कारीगरी सीखो, वेल्डिंग सीखो,
प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन सीखो, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो। ये टाइप के वोकेशनल काम से मत कतराओ। समाज आपसे झूठ बोलता है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स कम औकात वाले लोग हैं। ये समाज का एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोगों की जीविका और अच्छी जीविका चलती है, आराम से वो लोग आराम से 1500, 2000, 3000 रोज़ का कमा के जा सकते हैं और वो खुद अपने बॉसेस हैं, आराम से कमा लेते हैं। एक तरीका होता है इन चीज़ों को कैश करने का, ये स्किल्स को कैश करने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर उस तरीके को इंडिपेंडेंट माइंड के साथ सीखोगे ना, तो ये सब काम आपको आराम से 2-3-4 हज़ार रोज़ के दे सकते हैं, जो शायद आपको नौकरी में नहीं मिलेगा। नौकरी में रोज़ के आपके 2-3-4 हज़ार कमाना बहुत मुश्किल है। इवन सिंपल चीज़ें जैसे कि व्यापार, फ्रूट्स बेचना, सब्ज़ी बेचना, ये टाइप के काम जो मिडिल क्लास समझते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होगा, ये हमें कम औकात का बना देता है वगैरह। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये टाइप के काम में लोग आराम से घर के अंदर 2-4-6 हज़ार रुपये लेके जा सकते हैं और लेके जाते हैं आराम से। ये अलग बात है कि क्लास के हिसाब से समाज में उनके तरफ लोग एक इन्फीरियॉरिटी के नज़र से उनको देखते हैं। ये बात सच है। लेकिन इन्फीरियॉरिटी किस चीज़ का होता है? अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आप 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर कमाना चाहते हो महीने के, क्या ये सही है कि आप 10 साल 15 साल ऑफिस में काम करो और फिर आपका सैलरी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का हो? या क्या ये सही है कि आप सब्ज़ी बेचो या फ्रूट स्टॉल लगाओ और आप 2-3-4-5 हज़ार रुपये रोज़ के लेके जाओ, यानी कि 1 लाख, 1.25 लाख तो पहले ही साल से कमाना शुरू करोगे? ऐसा होता है, लोग ऐसे करते हैं। दिखने के लिए छोटे दिखते हैं, लेकिन उनके पास सेविंग्स बहुत होता है। वो सेविंग्स कर सकते हैं, वो EMI पे फ्लैट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनके पास सब कुछ लेने का ये होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका इंडिपेंडेंस किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी ऑफिस के बॉस के ऊपर निर्भर नहीं है। उनको अगर छुट्टी लेना है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंट है, वो छुट्टी ले सकते हैं। और वो व्यापार जो सीखते हैं ना, व्यापार जो आपको सिखाता है, वो ऐसा एक लाइफ स्किल है जो आप कहीं भी जाके जी सकते हो। आप मुंबई में हो, आप जाके हैदराबाद में सेटल हो सकते हो, आप दिल्ली में सेटल हो सकते हो, आप चेन्नई में सेटल हो सकते हो, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो अगर आपके अंदर ये लाइफ स्किल है। तो कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर इंसान से कि भाई तुम जाओ हॉकर बन जाओ, जाओ एक सैंडविच स्टॉल लगा लो, लेकिन ये भी ऑप्शंस हैं, याद रखो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे हाथ कोई और नौकरी नहीं लग रहा है, मैं बेरोज़गार हूँ और मुझे नौकरी दिलाओ, तो शायद ये जो मोदी जी का पकोड़ा नॉमिक्स है ना, पकोड़े बेचना, पकोड़े तल के बेचना, उतना बुरा नहीं है। वैसे और भी काम हो सकते हैं, लेकिन इन कामों से कतराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू कॉलर काम जिसको हम कहते हैं, इट इज़ नॉट एन इन्फीरियर वर्क। तो ये जो समाज का बहुत बड़ा झूठ है, और शायद आपके माँ बाप आपको कहते होंगे, और हो सकता है कि पहले अगर आप कहते हो कि मैं एक चाइनीज़ स्टॉल लगा रहा हूँ या एक फ्रूट स्टॉल लगा रहा हूँ, तो आपके माँ बाप मुंह बिगाड़ेंगे। चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, करो आप। दोनों हाथों में हिम्मत ले लो, जाओ करो, सीखो, और थोड़ा सा अगर लॉस हो भी जाए
पहले पहले लॉस होगा, बाद में प्रॉफिट होगा। सीखो, आराम से सीखो, स्टार्ट स्मॉल, आप बहुत बड़े हो सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले इडली बेचते थे, फिर एक होटल चालू किया और फिर होटल चेन के मालिक बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फ्रूट स्टॉल और फ्रूट जूस बेचते थे और बाद में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्डिंग कंपनीज़ के मालिक हो गए। ऐसे लोग हैं। तो ये मत भूलो कि अननेचुरली अनयूजुअली रिच होने के मौके भी मिलते हैं अगर ये टाइप के काम सीखते हो तो। जो एक नौकरियात आदमी नहीं हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं उनको कि वो अनयूजुअली रिच हो जाएं। रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़ लिखें। ये लोग रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़ लिख सकते हैं। भाई मेरा एक छोटा सा फ्रूट जूस का स्टॉल था जुहू में, उसके बाद मैंने एक्सपांड किया और एक बड़ा स्टॉल हो गया। अब इसमें बहुत कुछ सीखते हो और कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में ऐसे सोचते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस को ब्राइब देना होता है। फ्रूट जूस स्टॉल का साइज़ बढ़ेगा तो आपको हफ्ता देना पड़ता है। हफ्ता वसूली करने वाले लोग आ जाते हैं, आप उनको संभालने को सीख जाते हो। आप हफ्ता वसूली वाले पुलिस को भी संभाल लोगे और आप हफ्ता वसूली वाले जो पॉलिटिशियंस हैं या गुंडे हैं उनको भी संभालने सीख जाओगे। और फिर इन लोगों के साथ जो पहचान हो जाता है आपका, अरे भाई आप पुलिस इंस्पेक्टर क्या, आप एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस तक पहुंच जाओगे। आप मंत्रालय में बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ यारी दोस्ती करने को सीख जाओगे। यानी ये टाइप के जो काम हैं जो दिखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, वो आपको मिनिस्टर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और ये टाइप के काम करके ये लोग इतने ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाते हैं समाज में कि पॉलिटिशियंस उनको सलाम ठोकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स उनको सलाम ठोकते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें उतनी मजबूत हो गई हैं। तो ये इनको टेक लाइटली मत करो कि यार ये क्या काम है। ऐसे काम से लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये था झूठ नंबर 2, यानी कि ब्लू कॉलर का काम गंदा है या कम औकात वाले लोगों के लिए है, ऐसे नहीं है। सारे काम सीखो। दुकानदारी अच्छी कला है। कारीगरी, किसी भी टाइप की कारीगरी हो, ज़रूरी है और एक कला हो सकता है। और जो लोग उसमें निपुणता, एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं ना, उनको बहुत इज़्ज़त मिलती है, समाज में बहुत इज़्ज़त मिलती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यार ये बहुत छोटा काम है, नो। तो ये है झूठ नंबर 2 कि छोटा काम। झूठ नंबर 3, बच्चों को ये सिखाया जाता है और शायद बड़े होके भी यही एक रहता है कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप मतलब सबसे आगे होना लीडरशिप है। तुम एक ग्रुप में सबसे 2 या 3 नंबर पे आ जाते हो या 1 नंबर पे होते हो, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी हो या अपना ग्रुप बनता है तो ग्रुप के चीफ हो, ये लीडरशिप है ऐसे माना जाता है। और यही लीडरशिप है ऐसे माना जाता है। ये नहीं है, ऐसे नहीं है। लीडरशिप वो होता है दोस्तों कि जो काम की ज़रूरत पड़े वो काम तुम करते हो। समाज में जो काम की ज़रूरत पड़ता है या समाज में या अपने सिचुएशन में जिस काम की ज़रूरत पड़ती है वो काम तुम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है तो जाओ पता लगाओ पानी क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, पंप ख़राब हो गया है तो जाओ उसको रिपेयरिंग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, पता लगाओ, रिपेयरिंग करवाओ। ये होता है लीडरशिप। यानी एक काम की ज़रूरत पड़ी, हमने काम को हाथ में ले लिया। आपके एरिया में एक कुत्ता घायल हो गया, एक कार ने उसको कार एक्सीडेंट में कुत्ता घायल हो गया ना, तो जाओ उसका ट्रीटमेंट करवाओ। रिक्शा में बैठो, कुत्ते को लेके जाओ, वेटरनरी के पास लेके जाओ। सारे पैसे अपने खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने नेबर से, कुत्ते के वेलविशर से, जो लोग कुत्ते को खिलाते हैं उन लोगों से पैसा इकट्ठा करो, थोड़ा अपना भी डालो, और न डालना हो तो मत डालो, आप मेहनत करो, जाओ कुत्ते का ट्रीटमेंट करवाओ, चाहे 2-4 घंटे लगे, चाहे पूरा दिन निकल जाए, करो अगर टाइम है तो, अगर टाइम निकाल सकते हो तो करो। ये तुमको बहुत कुछ सिखाता है। ये टाइप का काम, ये भी लीडरशिप है। चलो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला काम नहीं कहता हूँ, वैसे टाइम लेने वाले काम भी हैं, जैसे कि अपने पड़ोसी कोई बीमार पड़ गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो चलो उनको लेके जाओ हॉस्पिटल, उनको ले जाओ हॉस्पिटल और उनको भर्ती करवाओ। समाज में ये लीडरशिप है, और इस लीडरशिप से आपका जो समाज में स्तर होगा वो बहुत बढ़ेगा इस टाइप के काम से। आप ये टाइप के काम के लिए जाने जाओगे और लोग आपको दिल से दुआएं देंगे, और समाज में आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके फैमिली में लोग आपको काम भी देंगे, लोग आपको शायद नौकरी या बिजनेस भी देंगे, और आपको इज्जत भी देंगे, आपकी बात चलेगी। छोटे काम, बहुत छोटे काम, फॉर एग्जाम्पल आप जिधर रह रहे हो उस फ्लोर पर एक चूहा मर गया है, झाड़ू वाले की इंतज़ार मत करो कि झाड़ू वाला आएगा दोपहर को, वो फिर चूहे को लेके जाएगा, हम उसको हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसा काम मत करो। पेपर लो या प्लास्टिक बैग लो, सीधा मरे हुए चूहे को डालो अंदर, लेके जाओ बाहर कचरे में फेंक दो, ये टाइप का काम करो। कोई बिल्ली मर गया है, कोई कुत्ता मर गया है, ये उसका अरे मरा पड़ा है यहाँ पे यार, अभी पड़े रहने दो, कौन उठाएगा, मैं नहीं जानता हूँ। कौन उठाएगा? तुम उठाओ यार, कौन उठाएगा क्या है, तुम उठाओ। और अगर ज़रूरत है किसी कोई मदद करे क्योंकि वो मैस हो गया है, तो 2-4 लोगों को बुला लो, अगर नहीं आते हैं तो अकेले उठा लो। पेपर लो, कपड़े लो, खून को पोंछने के लिए कपड़े लो, प्लास्टिक बैग लो, हाथ लगाओ, करो यार। मान के चलो कि कहीं पे तुम जहाँ पे रह रहे हो चौल टाइप का एरिया है, और बच्चा टट्टी कर गया है या कोई पागल आके वहाँ पे टट्टी करके गया है, चलेगा, इसको ऐसे ही पड़े मत रहने दो, काम करो, साफ करो। ओके, पेपर लो, पेपर्स में उठा लो और कचरे में फेंक दो, उधर दूर जाके फेंको, उसको गटर में फेंको। और फिर थोड़ा सा स्प्रे बॉटल ले लो और कोई जूना कपड़ा ले लो और साफ़ कर दो, साफ़ करके उसको उधर कचरे में फेंक दो, और फिर हाथ धो लो। इससे तुम्हारा स्तर कम नहीं होता है समाज में। लोग हैं ना, हम लोग कास्ट सिस्टम में बहुत पढ़ते हैं कि नहीं ये निचले जाति के लोगों का काम है, ये हमारे जैसे ब्राह्मण लोगों का काम नहीं है, ये टाइप का हमारा सोच है। और ये सोच समाज हमारे दिमाग में डालता है कि छी यार, ये आदमी कितना गंदा काम करता है। नो, ये गंदा काम नहीं है, ये लीडरशिप है, यही लीडरशिप है। लीडर बनो, जिस काम की ज़रूरत हो वो काम करो। अगर आपके एरिया में बच्चों को इंग्लिश सिखाना है तो वो अंकल बनो जो बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं या गणित सिखाते हैं, या स्कूल फ्री में, अगर फ्री में सिखाना है फ्री में सिखाओ, अगर ट्यूशन लेने हैं तो ट्यूशन करो, व्यवसाय बनाओ, वो भी ठीक है। लेकिन अगर फ्री में सिखाना है, आपके पास 1-2 घंटे हैं दिन के, तो बच्चों को बुलाओ और सिखाओ यार, दिलदार बन जाओ यार, करो ना, बच्चों को सिखाओ और उनके पेरेंट्स से दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी। तो ये होता है लीडरशिप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा झूठ है समाज का कि लीडरशिप मतलब लीडर होना, एक बड़े ग्रुप में उसका आगेवान होना, यही एक लीडरशिप है। ऐसे नहीं है। लीडरशिप मतलब जो काम जब चाहिए होता है, जब ज़रूरत होता है समाज को,
या अपने समाज मतलब बहुत बहुत बड़ा मीनिंग मत निकालो उसमें। अड़ोस पड़ोस के लोगों को या अपने पड़ोस में या अपने ऑफिस में एक मान लो एक कांच फूट गया, कोई नहीं है उठाने वाला, अपने क्लीनर घर चली गई है, उठा लो यार। अच्छा पोछा मारना पड़ेगा, मार लो। झाड़ू मारना पड़ेगा, झाड़ू लेके आओ, मारो यार। और अरे मेरे बॉसेस क्या सोचेंगे कि आदमी झाड़ू मारता है, मार लो। बॉसेस को जो सोचना है सोचने दो, तुम उसका टेंशन मत लो, मार लो, अच्छा ही सोचेंगे। अरे मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे कि ये आदमी ओछी औकात का आदमी है, वो झाड़ू मारता है, पोछा मारता है। करने का एक तरीका होता है जहाँ पे इज्जत से, पूरी इज्जत के साथ काम करते हैं, किसी से झुक के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने का होता है, कर लेते हैं और गर्व से करते हैं। एक तरीका होता है, गर्व से करो। कचरे को हाथ लगाना है, लगाओ। गंदा होना है, हो जाओ, गंदा हो जाओ, साफ साफ आप नहा लोगे, चलेगा। ओके, ये सब करो। कहीं पे अपने अड़ोस पड़ोस में कोई मर गया, उसका इसमें काम, वो मर गया, उसको स्मशान यात्रा करवाना है, कोई है नहीं, कंधा दो, ले जाओ। इसी को लीडरशिप बोलते हैं। और ये काम उचित है, ये काम करो, ये सारे काम कर गुजरो। और ये सारे काम अगर आप करोगे तो जैसे मैंने कहा बचपन में खेल कूद से पर्सनालिटी बनती है, वैसे ज़िंदगी में, जवानी में या किसी भी उम्र में आपकी पर्सनालिटी बनती है, आपका कैरेक्टर बनता है। ये सभी काम करने से आपको, आपके दोस्त बनते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं। ये सही इज्जत होता है। सही तरह से रिस्पेक्ट पाना है ना, तो जो काम करना पड़े वो करो, सही तरह से रिस्पेक्ट मिलेगा। और जिस काम के लिए आप जाने जाते हो, जो आपका एक्सपर्टाइज है, वो उसके लिए रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो सब ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, ये सब ज़रूरी है। अगर कहीं अपने सोसाइटी के लिए लड़ झगड़ना होता है, कोई आके अतिक्रमण कर रहा है, आपके कंपाउंड वॉल को तोड़ रहा है, या ये टाइप के हॉकर आपके कंपाउंड में घुस आए हैं, स्लम ड्वेलर्स आपके कंपाउंड में घुस आए हैं, लड़ना झगड़ना होता है तो लड़ो, झगड़ो, सीखो झगड़ना कैसे। सेफ रह के झगड़ना होता है, लेकिन झगड़ना होता है, वो भी एक कला है, वो भी एक लाइफ स्किल है। कब पुलिस के पास जाना, कैसे पुलिस को कंप्लेंट लिखना, कब कोर्ट में जाना, कब वकील के पास जाना, कैसे झगड़ा करना, कैसे उलझना, ये कला है और ये सीखने वाली चीज़ है। लोग इस बात में, और एक झूठ में आपको, सामाजिक झूठ, और ये सामाजिक झूठ में मैंने ये बात गुजराती के मुंह से सुना है। वैसे मैं भी हूँ गुजराती, मेरी वाइफ भी गुजराती है, लेकिन गुजराती से ये बात मैंने बहुत सुना है, ये झूठ। सर हमें ना, हमारा फैमिली कभी भी पुलिस स्टेशन के नज़दीक भी नहीं जाता है, हम पुलिस के लफड़े में पड़ते ही नहीं है सर। ये हम लोग, मेरे पापा ने बोला था पुलिस से दूर रहना बेटा, पुलिस से दोस्ती मत करना, पुलिस के कोई भी मामले में जाने का नहीं, कहीं भी विटनेस देने का नहीं, कुछ करने का नहीं, पुलिस कंप्लेंट करने का नहीं। और ऐसा देखो कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा है ना, तो मामला सल्टा दो, उसको पैसा दे के मामला सल्टा दो, लेकिन पुलिस के पास कोई मामला न जाए। ऐसे देखो, थोड़ा सा सही है कि भाई पुलिस के पास बार बार जाके उलझना, पुलिस कंप्लेंट करना अच्छा नहीं है, या कोई तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करे अच्छा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अगर तुम पुलिस में जाने से डरते हो, इधर एज कंप्लेनेंट और एज डिफेंडेंट, अगर डरते हो तो वो तुम्हारी कमज़ोरी हो जाती है। और ये कमज़ोरी पालने जैसा नहीं है, ये कमज़ोरी मत पालो। ज़रूरत पड़ने पे कंप्लेंट दे सकते हो, ये आपको दिखाना पड़ता है, आपको साबित करके दिखाना पड़ता है कि भाई देख संभाल, ज़रूरत पड़ने पे मैं पुलिस में लेके जाऊंगा तुम्हारे मामले को।
और ये कैसे होगा? लोगों को मदद करो। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है कि कंप्लेंट देना है, कंप्लेंट देने की नौबत है, तो उसके साथ जाओ, उसको मॉरल सपोर्ट दो। किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, जाओ उसके साथ, मॉरल सपोर्ट दो। हॉस्पिटल में भी जाओ और पुलिस में भी जाओ। किसी फ्रेंड दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके जाना है, अरे नहीं उधर फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जाओ ना, बिल्कुल जाओ। किस बात से डरते हो? अरे नहीं हॉस्पिटल का चक्कर और ये सब होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन वो तुमको सिखाएगा, वो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उससे तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। ये सब करने जैसा काम है। ये होता है ज़िंदगी में, लाइफ में अच्छी तरीके से सर उठा के जीना, ये होता है जीना। और इन्हीं काम से हो सकता है कि आपका करियर भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने करियर में बहुत तरक्की करने को मिलेगा, क्योंकि आप एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी हो गए हो, एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। करना ज़रूरी है। अगर आप ऑलराउंडर नहीं हो, आप फुल वेल राउंडेड पर्सनैलिटी नहीं हो ना, तो ये एक आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहता है। ये माइनस पॉइंट को किसी भी उम्र में ठीक कर सकते हैं, ये बात सही है। या पूरा तो नहीं होगा, अगर आपने बचपन में खेला नहीं है तो आप 20 साल के उम्र में या 30 साल के उम्र में खेलने को शुरू करोगे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप कवर अप कर सकते हो, बहुत कुछ कवर अप कर सकते हो। जिम में जाके आप अपना बॉडी बना सकते हो। बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग 30 साल के उम्र से शुरू करते हैं खेलने को, या म्यूज़िक सीखते हैं या डांसिंग सीखते हैं, और 30, 40 साल, 50 साल के उम्र में भी शुरू करते हैं, और वो चीज़ कवर अप कर लेते हैं। और वो चीज़ जो लेट शुरू किया फिर भी वो अच्छे तरह से सीख लेते हैं, और उनके पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाता है। तो लेट किया तो लेट ही सही, लेकिन करो। जवानी में एक और झूठ आपसे बोला जाता है, आपके पेरेंट्स ये झूठ बोलते हैं कि बेटा मैक्सिमम सैलरी वाला नौकरी लेना चाहिए, जहाँ पे तुमको 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा भी काम करना पड़े रोज़ का, लेकिन सैलरी मैक्सिमम होना चाहिए। ये झूठ है, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जाती हैं, और इसलिए हर रोज़ में समय थोड़ा अपने लिए बचा के रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आपको 40,000 50,000 का सैलरी मिल रहा है, लेकिन आपका समय नहीं बचेगा। आपके पास अपने लिए समय ही नहीं रहेगा, अपनी वाइफ के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए समय ही नहीं रहेगा, अपने बच्चों के साथ खेलने को समय नहीं रहेगा। ऐसी नौकरियां हैं, आपको शायद 50 या चलो आपको 1 लाख मिल रहा है, या फिर आप 50, 60, 70 हज़ार में और एक नौकरी कर रहे हो, 2-3 घंटा कम ऑफिस में रहना, या ऑफिस से घर में काम आना, यानी ब्रिंगिंग वर्क होम, वो कम है या वो नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ खेलने को टाइम है। 2-3 घंटे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको अपनी वाइफ के साथ बात करने, बच्चों के साथ खेलने, या अपने ही साथ अपने ही विचारों में रहने के लिए, थोड़ा आराम ज़्यादा लेने के लिए, या आपके कोई हॉबी है तो वो फॉलो करने के लिए, जिम जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए, दोस्तों के साथ बैठने के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, 3-4 घंटे। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि कम सैलरी में आप वो नौकरी ले लो। इज़्ज़त में देखा देखी क्या करना है? इज़्ज़त, अरे नहीं ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ पे जाके वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कुत्ते की तरह
काम करता है, वो बैल की तरह काम करता है, दिन भर वो काम करता है, मजदूरी करता है। अब ये मजदूरी वाइट कॉलर है इसलिए उसको इज्जत मिलती है, लेकिन कैसी इज्जत यार? बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है, बीवी के साथ बैठ नहीं सकता है, ये कौन सा है? यानी इज्जत पाके क्या पाया उसने? और वो एडअप होता है लाइफ में। आप अपनी पत्नी को 2-4 महीनों के लिए अगर इग्नोर करते हो और उनको निगलेक्ट करते हो, तो शायद आपका 2-4 महीने में आपका रिलेशनशिप डैमेज नहीं होगा, लेकिन 2-4 साल के लिए आप इग्नोर करोगे या 10 साल के लिए आप इग्नोर करोगे, उनके साथ समय नहीं बिताओगे, भाई आपके रिलेशनशिप में दरार आ जाएगा। आप बाद में चल के कवर अप कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि रिलेशनशिप में दरार ना आए। और कभी कभी इन बातों से फिर रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो वो 2-3 घंटा उनको समय देना, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ समय देना बहुत ज़रूरी होता है। लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैं पगार कमा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। ये सब मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? ये सब मैं कर रहा हूँ किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? कि हमारे घर में इंस्टेड ऑफ 80,000 हमें 1 लाख रुपया मिले। वो 20,000 एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो मेरी बीवी बच्चों के लिए तो है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन उनको तुम्हारे समय की ज़रूरत है। उनके साथ जो रिलेशनशिप बनाना है, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप कायम करना है, वो सिर्फ खिलौने दे के नहीं होता है। वो रिलेशनशिप, वो संबंध, वो प्यार का संबंध जो बनाना है बच्चों के साथ, वो समय दे के होता है। उनके साथ बैठो, उनके स्कूल में क्या हो रहा है वो पता लगाओ, उनसे रिलेशनशिप बनाए रखो। रिलेशनशिप टूट जाएगा, बच्चों के साथ रिलेशनशिप टूट जाता है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा 10th में पहुंच गया और आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना सके, बेटा बड़ा हो गया और आप कनेक्शन नहीं बना सके, आपने एक मीनिंगफुल उसके साथ कॉन्वर्सेशंस नहीं किए, उसके साथ खेले नहीं, उसके साथ प्यार मोहब्बत नहीं किया, पप्पी चुम्मी नहीं किया, उसके बर्थडे में नहीं गए, उसके स्कूल एनुअल डे में नहीं बैठ गए, वो कनेक्शन टूट जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनके साथ कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा। पॉसिबल है, इवन कॉलेज में पहुँचे तब भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो शायद बनेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई, और कभी कभी नहीं बनता है। वो बोलेंगे पापा आपका जॉब इतना इम्पोर्टेंट था ना कि आप मेरे साथ खेल नहीं सके, मेरे साथ बैठ नहीं सके, मेरे से बात नहीं कर सके। जब मैं बात करना चाहता था तब आप नहीं थे ना, यू आर नॉट देयर फॉर मी। अभी क्या ज़रूरत है? आप जाओ, काम करो, अपनी नौकरी पे जाओ। सर पापा आप जाओ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना ज़रूरत कहीं और से पूरा कर लिया है। या वो एक खाली स्थान जो था मेरे दिल में, वो अभी खाली रह गया है, अभी मुझे ज़रूरी नहीं है। तो शायद वो बोलेंगे, शायद ना भी बोलेंगे, लेकिन ऐसे हो जाता है। तो रिलेशनशिप्स आपके ये ऐसा है, एक पौधे की तरह है। पौधे को जब पानी देने का होता है, देने का ही होता है। आप कहते हो नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में पानी डालता हूँ। बाद में ज़्यादा पानी डालोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जब पानी देना होता है, जितना पानी देना होता है वो रोज़ पानी देना होता है उस पौधे को, तो वो अच्छे से उगेगा, फूल देगा, फल देगा वो पौधा। नेग्लेक्ट मत करो। सम थिंग्स कांट बी पोस्टपोन्ड इन लाइफ। तो और एक जो सामाजिक झूठ है वो ये है कि मैक्सिमम सैलरी कमाना चाहिए, करियर में तरक्की करना चाहिए। बेशक जो लोग करियर में तरक्की करते हैं वो प्राउड फील करते हैं, बेशक उसका एक अलग दर्जा है, लेकिन
अगर फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स के साथ रहने को सैक्रिफाइस कर रहे हो, फैमिली लाइफ के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल को बनाए रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है। अपने को लगता है नहीं यार क्या है वो तो फ्रेंडशिप्स की क्या ज़रूरत। अरे फ्रेंडशिप से तुम्हारा करियर हो सकता है कि तुम्हारा करियर में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं आपको आपका स्वार्थ याद दिला रहा हूँ कि आप अपने स्वार्थ से करो यार। फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ा टाइम दो, फ्रेंड्स के साथ बैठो, मिलो, बाहर जाओ, पिकनिक में जाओ, 2-4 दिनों का हॉलीडे लेके जाओ फ्रेंड्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जाओ, घंटे 2 घंटे 5 घंटे बिताओ, संडे पूरा बच्चों के साथ बिता लो। तुम पूरा जॉब करते रहोगे या बिजनेस करते रहोगे ना, और बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। अरे मैं थक गया हूँ, संडे को मैं थक गया हूँ यार, मैं क्या बच्चों के साथ खेलूँगा। जाओ खेलो यार, खेलो बच्चों के साथ, समय बिताओ उनके साथ। समय बिताना मतलब जस्ट बी विथ देम, रिलैक्स। डेडलाइन, शेड्यूल्स, फ़ोन कॉल सब बाजू में रख दो, फ़ोन ऑफ कर दो, फ़ोन ऑफ करो। अपने फैमिली के साथ बैठते हो, फ़ोन ऑफ करो। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट लाई, और एक झूठ है, सामाजिक झूठ है। और करियर में आपके बॉसेस ये आपको शोषण करने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि आपका फ़ोन हमेशा ऑन रहना चाहिए, कि यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल टू देम। ऑफिस आवर्स के बाद भी आप फ़ोन उठाओगे, व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब दोगे, आपको हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, नहीं तो आप स्पर्धा में हार जाओगे। कोई और आपके प्रमोशंस ले जाएगा, शायद प्रमोशन ले भी जाएगा, ये शायद सच भी हो सकता है, लेकिन झूठ ये है कि आपका ड्यूटी है कि आप अपने फ़ोन हमेशा ऑन रखो, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को हमेशा जल्दी से पढ़ो और 10-15 मिनट के अंदर उसको जवाब दो, एंड बी अवेलेबल, एंड ऑफिस के काम को लेके आओ और ऑफिस का काम करो। ये झूठ है, फैमिली लाइफ ख़राब करने वाला झूठ है, आपका पर्सनल लाइफ ख़राब करने वाला झूठ है, और आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करने वाला झूठ है, आपकी लाइफ को ख़राब करने वाला झूठ है। फ़ोन स्विच ऑफ करना ज़रूरी है, फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना ज़रूरी है। घर आने के बाद उसको DND मोड डालो, चार्जर पे रख दो या ड्रॉवर में डाल दो, और भूल जाओ कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अपने परिवार के साथ रहो, फ्री हो जाओ, कुछ और देखो, दोस्तों के अपने टीवी देखना है टीवी देखो, रिलैक्स करो, फ़ोन को छोड़ ही दो। फ़ोन अब कल सुबह निकालना है, और कल सुबह भी कब? उठने के बाद ही, इमीडिएटली नहीं। उठो, आराम से मुंह धो के आराम से बैठो, 10-15 मिनट चाय पियो। ये सब करने के बाद उठ के आधे घंटे के बाद, अगर आप 7 बजे को उठते हो तो 7:30, पौने 8, 8 बजे फ़ोन स्विच ऑन करो, देखो क्या मैसेजेस हैं, फिर रिस्पॉन्ड करना। वो भी ऑफिस का काम है तो वो बाद में देखा जाएगा। रिस्पॉन्ड करना पड़े तो लोगों को यूज़ टू कर डालो कि भाई मैं ऑफिस का काम ऑफिस में करता हूँ, घर में आके ऑफिस का काम नहीं करता हूँ। लोगों को यूज़ टू हो जाना चाहिए, अपने ऑफिस वालों को यूज़ टू हो जाना चाहिए कि अपने जो पारेख साहब हैं ना, पारेख साहब कभी फ़ोन उठाते नहीं हैं, घर पहुँचने के बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे वो, या ऑफिस से निकलने के बाद वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब आप कहोगे नहीं कृष, आजकल के करियर में ये बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग ये टाइप के काम को, यानी अपने काम को
घर ले जाते हैं ना, वो लोगों का शोषण हो रहा है। अपना शोषण मत होने दो। अब आप कहोगे क्रिश हम बहुत जूनियर हैं, जूनियर्स को इसी तरह से ट्रीट करते हैं। आपका ड्यूटी है कि आप उस तरह के सिचुएशन को ले आओ, अपने लाइफ में उस तरह के सिचुएशन को बनाओ जहाँ पर आपका शोषण ना हो। आपका ड्यूटी है। ये कैसे करोगे? ये करना होता है बाय हुक और बाय क्रूक। जिधर आप काम कर रहे हो उधर का वर्क कल्चर ऐसा है कि वो लोग कभी भी दिन में, रात में, कभी भी वीकेंड में आपको कॉल करते हैं, तो आपके पर्सनल टाइम की कोई कीमत नहीं है। तो भाई यहाँ से क्विट करके कहीं और चले जाओ, ढूंढो जहाँ पर आपके पर्सनल टाइम की कीमत समझते हैं, जहाँ पर ये समझते हैं कि आपका पर्सनल लाइफ है, और जहाँ पर 5 डे वीक है, 6 डे वीक्स, सैटरडे काम करना हर जगह का कल्चर में नहीं है। कुछ ऑफिसेस 6 दिन काम करते हैं, कुछ ऑफिसेस 5 दिन काम करते हैं, कुछ ऑफिसेस का काम थोड़ा लिबरल होता है कि भाई हम लोग ना वर्क फ्रॉम होम अलाउ करते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे उससे भी ज़्यादा। सैटरडे संडे जनरली ऑफ रहता है। तो ये टाइप के, जिधर वर्क कल्चर सही है उधर जाओ, उस जगह में जाओ, उधर काम करो। आप कहोगे बेगर्स कांट बी चूज़र्स, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, भिखारी सिलेक्ट चूज़ नहीं कर सकता है। गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये आपको गुमराह किया जा रहा है। आप बेगर नहीं हो। आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करोगे ना, तो आप सही नौकरी नेगोशिएट करके ले सकते हो। आप बेगर नहीं हो। आपके दिमाग में ये चीज़ खुद उतारना पड़ेगा, मैं बेगर नहीं हूँ, मैं काम दे रहा हूँ तब वो पैसे दे रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। एक दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, यहाँ से चला जाऊँगा तो और कहीं नहीं नौकरी मिलेगी, ये टाइप की नौकरी ही कर सकता हूँ, आई कैन ओनली डू सेल्स। ये टाइप के अपने दिमाग में अगर भ्रम है, निकालो। अरे सेल्स क्या, कुछ और भी कर सकता हूँ, लाइन चेंज कर सकते हो। थोड़ा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवेयर का काम या सॉफ्टवेयर का काम या एप्स, कुछ सीखना पड़ेगा, या कोई एक नई कला सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप काम का लाइन भी बदल सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम से आपने शुरू किया है 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, जो लाइन को आपने पकड़ा है वही लाइन में आपको आगे बढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। लाइन बदल सकते हो। 30 साल 40 साल की उम्र में भी लाइन बदल सकते हो। थोड़ा कम पे मिलेगा, चलेगा। इसीलिए ज़्यादा EMIs लेना, बहुत सारा वो ये टाइप का काम मत करो जहाँ पर आपके फ्रीडम को अफेक्ट हो जाए। बहुत सारे EMIs हैं, एक कार का EMI है, एक घर का EMI है, क्रेडिट कार्ड लोन है, एक ये टाइप का, अगर एक गोल्ड लोन ले रखा है, ये टाइप का काम करोगे तो फिर आप नौकरी के गुलाम हो, फिर आपके पास वो फ्रीडम नहीं रहता है। तो वो टाइप का काम मत करो, नौकरी के गुलाम मत हो जाओ। नौकरी कर रहे हो लेकिन छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हो, इज़्ज़त से छोड़ सकते हो, या इज़्ज़त के खातिर छोड़ सकते हो। भाई यहाँ पे मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही है, दे डोंट रिस्पेक्ट मी, दे डोंट रिस्पेक्ट माई टाइम, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। रैश डिसीजंस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेटेड डिसीजंस। भाई तैयारी करो, कहीं और नौकरी फिक्सअप करो, फिर यहाँ पे छोड़ो। लेकिन फ्रीडम के लिए आपका हमेशा एक ये रहना चाहिए
कि मैं हमेशा आज़ाद रहूँगा, मैं हमेशा सर उठा के जीऊँगा, मैं किसी का गुलाम बन के नहीं जीऊँगा। ये बात आपको अपने दिल में उतार लेना पड़ेगा। थोड़ा सैलरी कम ठीक है, लेकिन मेरा फ्रीडम पे आँच नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा फ्री रहूँगा। मेरे पास मेरे परिवार के लिए हमेशा टाइम रहेगा, मेरे लिए हमेशा टाइम रहेगा। और अगर मैं गिटार बजाता हूँ तो मुझे गिटार बजाने के लिए भी टाइम चाहिए। रोज़ 1 घंटा चाहिए तो वो 1 घंटा मुझे चाहिए ही चाहिए। इट इज़ माई राइट। या मैं जिम जाता हूँ तो मुझे जिम के लिए चाहिए। मैं स्विमिंग करता हूँ तो मुझे स्विमिंग के लिए चाहिए। मैं जिस काम के लिए जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता हूँ उसके लिए मुझे 1 घंटा या 2 घंटे चाहिए, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो एक अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ता है और फिर वो अपने आप से प्रॉमिस निभाना पड़ता है। तो ये होता है यानी समाज का वो जो झूठ है ना कि मैक्सिमम सैलरी कमाना, ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी। अरे करियर में मैक्सिमम तरक्की करना चाहिए, नॉट नेसेसरी। अरे सबसे बड़ी गाड़ी एसयूवी लेना चाहिए, नॉट नेसेसरी। छोटी गाड़ी चलेगी, गाड़ी नहीं है चलेगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑब्वियसली। लेकिन स्कूटर चला लो, लेकिन अपने यानी नौकरी के गुलाम मत हो जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ क्रिटिकल थिंग फॉर लाइफ। आपको अल्टीमेटली संतुष्ट होना है। योर ओन हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये हैप्पीनेस से क्या होता है, इज़्ज़त। नो, इज़्ज़त नहीं, हैप्पीनेस। इज़्ज़त का इंटरप्रिटेशन ऐसे मत सोचो कि इज़्ज़त मीन्स प्रमोशन से इज़्ज़त मिलती है, देखा देखी में इज़्ज़त मिलती है। वो देखा देखी वाली इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त वो होता है कि भाई मेरा कोई शोषण नहीं करेगा। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन, मैन और वुमन, और मैं अपने आप को हर हाल में संभाल सकता हूँ और कोई मेरा शोषण नहीं कर सकता है, कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। अगर कोई मुझे मेरे लाइफ के ट्रैक से हटाना चाहता है किसी तरह का प्रेशर डाल के कि तुम 10 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, हमारे ऑफिस में ऐसे ही चलता है, तो भाई तुम्हारा ऑफिस में छोड़ने को तैयार हो गया, ये लो छोड़ दिया। बी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के रिस्पेक्ट के पहले सेल्फ रिस्पेक्ट कमाओ। अपना खुद का रिस्पेक्ट कमाओ कि भाई मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत ज़रूरी है ये। चलिए, और कौन से झूठ हैं? बुढ़ापे का झूठ। तुम बूढ़े हो गए, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव रीच द एंड ऑफ द लाइफ, यू हैव रीच रिटायरमेंट एज। ऐसा नहीं है। अपने आप को अच्छा फिजिकल कंडीशन में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन अपने आप को अच्छे फिजिकल कंडीशन में रखते हो ना, तो आप जो चाहते हो बुढ़ापे में भी कर सकते हो। बुढ़ापे को यू कैन लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। यू हैव अ ड्यूटी टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। बुढ़ापा एक श्राप नहीं है, बुढ़ापा एक फ्रीडम हो सकता है। बुढ़ापा एक फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने अगर नौकरी किया है या धंधा किया है, व्यवसाय किया है, जो भी किया है, पैसे कमाने के पीछे आपने उसको ज़िंदगी को लगाया है। यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ। बुढ़ापा, या मैं बुढ़ापा को बुढ़ापा भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जब तुम 50-60 साल के उम्र पे पहुँचोगे, यू हैव टू रीच इन गुड कंडीशन। ये अपने आप से प्रॉमिस करना होता है और मेहनत करना होता है कि मैं 50-60 साल के उम्र में अच्छे कंडीशन में पहुंचूंगा, और 70 साल और 80 साल भी।
अच्छे फिज़िकल कंडीशन, अच्छे मेंटल कंडीशन में पहुंचूंगा। और इसके लिए मैं अपनी बॉडी को संभालूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। कचरा नहीं खाऊंगा, अच्छा पौष्टिक खाना खाऊंगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी मज़े मत करो, मज़े करो, बिल्कुल मज़े करो, मज़े करना ज़रूरी है, खाओ, लेकिन डोंट डैमेज योर बॉडी। सिगरेट्स प्लीज़ डोंट स्मोक। शराब ट्राई टू अवॉइड। पीना है इन मॉडरेशन। मॉडरेशन को मैं क्या बताऊँ आपको, क्या मॉडरेशन होता है, लेकिन भाई आपके लिवर को डैमेज करता है वो, और आपके दिमाग को भी डैमेज करता है। बी केयरफुल। मज़े करो, लेकिन अपनी बॉडी को संभालो। और जब आप उम्र में पहुंचोगे, व्हेन यू रीच 50, 60, 70, यू हैव टू बी इन गुड कंडीशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इन गुड कंडीशन। इसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन, विटामिन्स। बुढ़ापे में बिलीव मत करो, डोंट बिलीव इन बुढ़ापा के ये उम्र के बाद हम लोग ना, हमारा बॉडी ना पिघल जाता है। ये टाइप का एक बहुत एक जनरल झूठ है। लोग कहते हैं, मेरे मम्मी पापा के जनरेशन में या मेरे डैडी के, मेरे ग्रैंडफादर के जनरेशन में लोग हट्टे कट्टे रहते थे। आजकल का क्या भरोसा, 40 साल के उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। बात सही है कि कुछ लोग स्ट्रेस लेके 50 साल 40 साल के उम्र में उनको हार्ट अटैक हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो बात सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे क्या है हमारा बॉडी का क्या, नहीं। तुम्हारे बॉडी को स्वस्थ रखना तुम्हारा काम है। इट इज़ योर फकिंग वर्क, इट्स जस्ट योर जॉब। जैसे तुम अपने करियर को संभालते हो, उससे ज़्यादा अपने बॉडी को संभालो और अपने रिलेशनशिप्स को संभालो। आपको अच्छे कंडीशन में पहुंचना है बुढ़ापे में। व्हेन यू रीच 50, व्हेन यू रीच 60, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा बॉडी पिघल गया है, वो गल रहा है मोमबत्ती की तरह या अगरबत्ती की तरह, वो जल के राख हो गया है, अभी जो भी बचा कुचा है। वैसे नहीं पहुंचना है। अच्छी कंडीशन में पहुंचना है। बुढ़ापे में तुम जवानों को टक्कर दे सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू बी इन गुड हेल्थ। मैं जिम में जाता हूँ, सबसे ज़्यादा कसरत मैं करता हूँ। यानी जो भी यंगस्टर्स कर रहे हैं उसका 3 गुना 4 गुना मैं करता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं करता हूँ और रोज़ करता हूँ। आई वर्क 3 times as hard और 4 times as hard as them। कर सकते हो, लेकिन अपने बॉडी को संभाल के रखना पड़ता है। उसके लिए लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचना पड़ता है। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो डिसिप्लिन से खाना पड़ेगा। आपके फैमिली में जिस चीज़ का हिस्ट्री है उस चीज़ को संभालना पड़ता है। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस। और ये पहले से शुरू करना पड़ता है। जब आप 20 साल 30 साल के उम्र में हो तभी से ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी बॉडी का कंडीशनिंग कहाँ पे है, कैसा है, और उसको ज़्यादा निगलेक्ट नहीं करना पड़ता है। अभी तकलीफ़ लेनी पड़ती है, उसमें अपने बॉडी को तकलीफ़ देना पड़ता है। रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो करना पड़े करो। कीप इट इन गुड कंडीशन, ताकि आप जब बुढ़ापे पे पहुंचते हो तो उस तरह से ना हो कि अरे यार छी यार, मेरा बॉडी अब मेरा साथ नहीं देगा, अभी मेरा बॉडी कचरा हो गया है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है समाज का कि हम अच्छे कंडीशन में नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, पहुंचना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट जस्ट योर राइट, इट इज़ योर ड्यूटी। पहुंचना ज़रूरी है, पहुंचो। दोस्तों, बहुत सारे झूठ और भी झूठ हैं। तुमसे रिस्पेक्ट छीना जाता है, लेकिन इस बात को मैं एक और वीडियो में समझाऊंगा कि रिस्पेक्ट की चोरी कैसे होती है।
और रिस्पेक्ट को बचाना कैसे है। चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।